हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, चाहे जो सिचुएशन आपका है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस एंजल्स के जरिए जरूर दी जाएगी। ठीक है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उन्हें लेकर। प्लीज गाइड करिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उन्हें लेकर क्या है। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करंट एनर्जी सेपरेशन की दिखती है। फर्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ कप्स। ओके, पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर इस समय थर्ड पार्टी में है। आप दोनों के बीच में इमोशनल सेपरेशन चल रहा है, ना वो आपको अपनी फीलिंग्स शो कर रहे हैं ना आप अपनी फीलिंग्स उन्हें शो कर रहे हैं। आपकी जो भी मजबूरी हो, अगर ब्लॉक कर दिया तो कैसे आप शो कर पाएंगे। लेकिन उनकी तरफ से भी एनर्जी में सेपरेशन है, दोनों के जैसे रास्ते दिशाएं अलग हो गई हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो डील कर रहे हैं, इन्हें किसी का हर वक्त खौफ रहता है, टेंशन रहती है, दबाव रहता है। ठीक है, इनके दिमाग में कोई ऐसी छवि है जिससे ये डरते हैं, जिससे ये खौफ खाते हैं। ठीक है, अगर ये सिंगल हैं तो इनकी मदर हो सकती हैं। कोई फीमेल एनर्जी दिखती है जो स्टबर्न है, टॉक्सिक है, रूलिंग है काफी ज्यादा। और अगर ये मैरिड है तो ये इनकी वाइफ हो सकती है। ठीक है, मैच्योर फीमेल की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। प्यार में कमी नहीं है, पैशन में कमी नहीं है, उतना ही फायर, उतना ही पैशन आपके पार्टनर की फीलिंग्स में है कि यह आपके साथ नई शुरुआत कर सके। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में आ जाती है जहां पर हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई इक्वल प्रायोरिटाइज करने वाली सिचुएशन हमारे सामने खड़ी होती है, आपके पार्टनर को ये तो पता है कि इन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। ठीक है, और यही कारण है कि ये इमोशनली काफी ज्यादा अपसेट हैं, परेशान हैं। इनका मन 2 दिशाओं में भटक रहा है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन, जैसे कि ये थर्ड पार्टी एनर्जी किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हैं। ये इमोशनल कनेक्शन देखिए मदर के टुवर्ड्स हो सकता है, सिस्टर के टुवर्ड्स हो सकता है, अपने हस्बैंड या वाइफ के टुवर्ड्स हो सकता है। इवन आपके लव लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, जैसे आप अपने ही हस्बैंड के साथ मैरिड हैं, वाइफ से मैरिड हैं, तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर के सामने चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। उसमें कमी नहीं है कि ये आपको लेकर पैशन नहीं फील करते, किसी रिश्ते में आने के लिए वापस या चीजें ठीक करने के लिए पैशन होना जरूरी है, प्यार होना जरूरी है, तभी तो कोई आएगा लौट के। लेकिन यहाँ पर कोई अदर सिचुएशन ऐसी है जो इनके इमोशंस को बांध रही है। ठीक है, आपके पार्टनर इस समय पे हो सकता है किसी हॉट कॉन्वर्सेशन से भी गुजर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में,
ये चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से वन डायरेक्शनल डिसीजन लें, एक ही दिशा में बढ़े तो फिर बढ़ते चले जाएं। ये खुद नहीं चाहते कि ये स्ट्रगल करें, ये किसी सिचुएशन में जगल कर करके अपनी भी जिंदगी खराब कर लें। ठीक है, फाइट्स की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हुए हैं, मन मुटाव हुआ है, ईगो इश्यूज हुए हैं, इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन में झगड़ा हुआ हो, क्योंकि झगड़े की ही वाइब्स हैं। दोनों ने एक दूसरे को प्रेशर दिखाने की कोशिश की है, झगड़ा करने की कोशिश की है। बट इनका कैसा है कि अगर शादी आपसे करनी है, शादी आपसे की है, आपको अपने बेटर हाफ के रूप में ये देख रहे हैं, तो आपके पास आना भी इनकी जिम्मेदारी है। झगड़ा मतलब ये नहीं होता है कि रिश्ता खत्म कर दिया, झगड़ा मतलब ये नहीं होता है कि बरसों का प्यार भुला दिया। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, मतलब ये इस रिश्ते में आपके साथ वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से वही फायर, वही पैशन को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये अगर आपके साथ मैरिड है तो अपने ही परिवार में वापस आना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ अनमैरिड है, ठीक है, अगर ये आपके साथ अनमैरिड है तो शादी के साथ आगे की सारी चीजें, आपके साथ बच्चे हो, आपके साथ फैमिली हो, इनकी फैमिली आपके साथ कनेक्ट करे, एक परिवार की तरह आप लोग रहें। अगर आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन भी नहीं है, यू गाइज आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल, तो भी ये सोचिए अपने पार्टनर की जगह आपको रख के देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप में उतनी कंपेटिबिलिटी है, आप वो ओहदा डिजर्व करते हैं कि आप इनके बाजू में खड़े हों। ठीक है, ये यहाँ पे वाइब्स आई हैं। चाहे कितने ही झगड़े हो रहे हैं, कितनी ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहा है, स्ट्रगल चल रहा है आपके रिश्ते में, लेकिन जो कुछ नहीं बदला है वो है ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी कि आपको अपने अदर हाफ के रूप में देखते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, और आपके साथ ही एक बोलते हैं ना स्टेबल रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं आगे। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में निकल के आया है। यहाँ पर मून की एनर्जी है। एंजल्स क्यों इतने परेशान हैं ये? ओहो, डेथ की एनर्जी है, मतलब ये जो रिश्ता खत्म हुआ है, ये जो रिश्ते में आपके बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं, उस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते का अंत कर रही है, अंत करने की पूरी तैयारी में है, ये एनर्जी है यहाँ पे विद प्रेशर। यस, ओ माय गॉड, डबल क्लैरिफिकेशन। मैंने बोला ही कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी सिचुएशन, तो यहाँ पर द एम्प्रेस आ गया, और एम्प्रेस के साथ डेथ की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल दें, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को बैलेंस करें, खत्म कर दें। बट ये थर्ड पार्टी का जो मसला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास, जो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, बंधे हुए हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते का अंत करने की कोशिश कर रही है, इनको फंसा के, किसमें? कंफ्यूजन में, इनको इमोशनली परेशान करने की एनर्जी है। अगर ये खुद बहुत ज्यादा इमोशनल है, फेमिनिन एनर्जी से डील करने वाले व्यक्ति हैं, पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं आपके, तो थर्ड पार्टी को पता है कि इनको इमोशंस में कैसे ट्रैप करना है, कैसे फंसाना है, जिस तरीके से ये थर्ड पार्टी बोलते ना अपना इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग करे और आपको इनकी लाइफ से निकाल दे। मतलब थर्ड पार्टी आपके लिए डेंजरस है, लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है अगर एक सही व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं। और दूसरा, इनका साथ और आपका बाकी है, आगे सारी चीजें होनी है आपकी, और भगवान की कृपा इस रिश्ते पे है, तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये पैशन, ये एनर्जी, ये ऑफरिंग आपके ही पार्टनर की एनर्जी में नजर आती है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। जिनके भी रियूनियंस हुए हैं, जिनके भी ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, कॉल्स मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं, मेरी तरफ से, पूरे सोल फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। अच्छे से रहें, फिर कोई नोक झोंक ना करें, बैलेंस्ड एनर्जी से डील करें। जिनके रियूनियन अभी तक नहीं हुए हैं, देखिए हर रोज कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है लाइफ में, लेकिन आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने कर्मों को साफ सुथरा रखिए। ठीक है, जिनके नहीं हुए हैं मिलकर प्रे करेंगे कि सबके रियूनियन हो। कोशिश तो यही रहती है कि जनरल रीडिंग से मैक्सिमम लोगों को क्लैरिटी मिल जाए, और मिलती भी है। आप ही के सामने मैं पिन भी करती हूँ, और हर पॉसिबल वे में आपको गाइड करने की पूरी पूरी अपनी दिल और आत्मा से कोशिश करती हूँ। ठीक है,
पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। लव रीडिंग स्टार्ट है 800 से, ठीक है, जिसमें आप 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने ही पार्टनर से रिलेटेड। बाकी आप मुझसे बात करना चाहते हैं, 1-to-1 कॉल सेशन चाहते हैं, वॉइस नोट वाला सेशन चाहते हैं, ऑडियो सेशन चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा को, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके। वहां पर भी आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, टैरोट रीडिंग मिलेगा और कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते हैं, एनर्जी बैलेंस कैसे की जाती है। अभी तो मैं क्रिस्टल्स का वीडियो लेकर आऊंगी, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला, बीच में थोड़ा मेरी तबीयत ढीली हो गई, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्रिस्टल्स को चार्ज किया जाता है, कैसे इंटेंशंस डाले जाते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे उसमें आप डालें और वो आपके लिए काम करें, कैसे आप उसको कमांड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, असेंशन से रिलेटेड, बैलेंस करने से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड। आप बिल्कुल देखें उस चैनल को जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, शर्मा शिविका एंड टैरोट बाय शिविका 1111, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप फेक अकाउंट से भी सावधान रहें, क्योंकि जब आप मुझे फॉलो करेंगे ऑब्वियस सी बात है कि आपको फिर कोई तीसरा अकाउंट, चौथा अकाउंट दिखता है तो आप उस पर सीरियस नहीं होंगे। और मैंने हर जगह पिन करके डाला हुआ है कि फ्रॉड, स्कैम करने वालों से दूर रहिए, फ्रॉडस्टर से दूर रहिए। अगर कोई आपको कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर रहा है मेरे नाम से, तो वो डेफिनेटली मैं नहीं हूं। मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल गाइडेड हुआ है डिवाइन की मर्जी से, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें और अपने लव लाइफ में, अपने सोल असेंशन के जरिए लव लाइफ से रिलेटेड क्लैरिटी को अचीव करें और अपने आप को, इस रिश्ते को बेहतर करें, ठीक है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। पहला ही कार्ड डेथ का है गाइस, ओहो। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किसी तरीके का चेंज, नेगेटिविटीज का अंत, बुरे समय का अंत। आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्र हील होगा और जो भी नेगेटिविटी इनकी खुद की मर्जी से आ रही है, ये कमजोर दिल के हैं, ये कंफ्यूजन में है, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर ये नेगेटिविटी, ये प्रॉब्लम्स इनकी एनर्जी की वजह से जनरेटेड है, क्रिएटेड है, उसमें चेंज आने वाला है, सिचुएशन बदलेंगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, जिस भी सिचुएशन में ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थर्ड आई हील होने की वजह से ये सिचुएशन को कट ऑफ करेंगे, बाहर निकलेंगे। दो में से कोई एक सिचुएशन का अंत होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, चेंज की वजह से। आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस रिसीव होंगे, ठीक है। बहुत जल्द ही आपके रिलेशनशिप में एक होप बनते हुए दिखती है कि आपके लव लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हों, आप एक दूसरे से मिलें, ये आपको बात करना चाहते हैं और आपसे आने वाले समय में भी कनेक्ट करेंगे। आपके साथ जो भी चीज सोच रहे हैं, जिन चीजों को लेकर ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, उन चीजों पर ये एक्शन लेंगे। द यूनिवर्स की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ, किसी कर्मा साइकिल से ये एकदम से डिटैच होंगे, कोई कर्मा साइकिल, कोई कार्मिक इनकी लाइफ से रिलीज होने वाला है, ठीक है। और स्पेशली ये जो कार्मिक है, ये इनकी फैमिली से हो सकते हैं, लो क्लास, समाज, सोसाइटी, करियर रिलेटेड हो सकती है, ये कर्मा सिचुएशन है, ठीक है। किससे डिटैच होंगे ये, किसके साथ ब्रेकअप कर लेंगे। अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए, आपके साथ होप की एनर्जी में वापस आने के लिए, ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। स्पेशली ये कोई मून की एनर्जी में, करंट एनर्जी में वी वर डिस्कसिंग ऑन मून ना, और यहाँ पर एनर्जी क्या है, मून की ही आई है। मतलब किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, मदर फिगर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपके साथ लव मैरिज का कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर शो नहीं कर रहे थे, क्योंकि अपने लोगों की बातें कौन बताता है। मेरी मम्मी ऐसा कह रही है, मेरे पापा ऐसा कह रहे हैं, जो बिल्कुल ही आपको अपना हमदर्द समझे, हितैषी समझे, तो वही तो बताएगा। तो ये अगर हाइड कर रहे थे, मास्क की एनर्जी में चल रहे थे, तो अब ये थर्ड पार्टी को खुद रिलीज कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ। इनको बुरा भी लगेगा कि अपने रिश्ते इनके छूट रहे हैं, लेकिन
अगर किसी के साथ डिवाइन कनेक्शन है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो सकता है इनका। ये जो चेंज आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, ये चेंज क्या लेकर आएगा? बात होगी, ठीक है, आपकी लाइफ में होप लेकर आएगा, न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा, क्लैरिटी लेकर आएगा। जिन भी चीजों को लेकर इमोशनली अपसेट है वहां पर एक पावरफुल एक्शन इन ये ले पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे सिचुएशन को और थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट करेंगे। वाओ, मतलब ये जो चेंज है थर्ड पार्टी को रिलीज करने का चेंज है। यूनिवर्स की एनर्जी है, मदर गाया की एनर्जी है। क्या रियूनियन होगा मेरे व्यूअर्स का आने वाले टाइम में? क्यों भाई जग्गा, मेरे जग्गा जासूस, मुझे कभी कभी क्या डर लगता है कि आगे ये 3 बुद्धास हैं और मेरा जग्गू इनको इधर पे मार न दे, क्योंकि मैं कई बार कोशिश करती हूँ मैं आगे ही लूं, ऐसे करके वो करूं तो थोड़े से इनकी भुजाएं ऐसी हैं, बट डर लगता है कि मार ना दे और ये दोनों मुझे शिकायत करेंगे। शैतान है ना जग्गू। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये गाइड कर रही है, मदर गाया की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, आपके रिलेशनशिप में आपको मिलने वाली है विक्ट्री, जीत की खुशी। किसके बिहाफ में? आपके रिलेशनशिप में हार्मनी क्रिएट होगी, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, फिर से एक दूसरे से आप मिले, फिर से एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आए। मतलब आपके रिलेशनशिप में जो अशांति चल रही है वहां पर हार्मनी क्रिएट होगी और मदर यूनिवर्स की, माँ भवानी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। होप रखिए आपके पार्टनर इन रिटर्न आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। 666 की एनर्जी है, 444 की एनर्जी है, 177, 717, 88 की वाइब्स हैं यहाँ पर, 144, 369 भी है यहाँ पर, ठीक है, 888 भी है। ये एंजल नंबर्स आपको हो सकता है या तो नजर आ रहे हैं या आने वाले टाइम में नजर आ सकते हैं। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 6। आने वाले 6 आवर्स, 33 आवर्स, 24 आवर्स, 42 आवर्स एंड कुछ लोगों के लिए 14 आवर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सारी सिचुएशंस जैसे जैसी आपकी लाइफ में चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। बातचीत हो सकती है, रिश्ते में एक नया सवेरा, एक नई सुबह आपको देखने को मिल सकती है कि रिश्ता बेहतर हो रहा है, रियूनियन हो गया, आपके साथ इस रिश्ते में शांति वापस आ रही है, आपके पार्टनर की हार्मनी क्रिएट करने की एनर्जी है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत हेल्प करेगा आपको इस रिश्ते में ग्रो करने के लिए। तो पॉजिटिव रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं भोलेनाथ? यहाँ पर ओ वाओ, 18 नंबर की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपकी तरफ इन रिटर्न आना चाहते हैं। देखिए कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, इट मीन्स वो श्योरली एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को होल्ड किए हुए हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर लॉयल है, सीरियस है और ये अपनी जो रिश्ते की डोर है, अपना जो कंट्रोल है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको देना चाहते हैं कि लो तुम संभालो मुझे। आप देख रहे हैं एनर्जी, ये जो प्यारा सा पपी है इसके हाथ यहाँ पर बॉल भी है, इधर इसकी लीश है इसके मुंह में, ये वापस आपको लाकर देना चाहते हैं कि लो तुम चलाओ मुझे। हाउ स्वीट। नेक्स्ट इज डेथ। 818 एंजल नंबर आया है निकल के, 811, 8188। यहां पर एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जब से ये रिश्ता खत्म हुआ है ये बहुत तड़प में है, परेशान है। हो सकता है ये रोते हो सकता है ये काफी ज्यादा दर्द और तकलीफ से भी गुजर रहे हों, बहुत परेशान है, अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हैं। ये कभी नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता खत्म हो। तड़प है आपके पार्टनर के अंदर, दिल में तड़प है बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पर कब्र है और यहाँ पर आंखों में आंसू हैं। अंत होते हुए देखा है आपके पार्टनर ने इस खूबसूरत रिश्ते का। पहले कैसा समय था और अब कैसा समय है। तो ये जो तड़प है ना इनकी, वो इन्हें आपकी तरफ वापस लाना चाहती है। किसी ने क्या ही कर लिया आपका रिश्ता खराब करके। अगर आप रो रहे हैं, आपके पार्टनर रो रहे हैं, तो मैं तो ये मानती हूँ गाइस कि अगर किसी की आंखों से एक आंसू भी निकल रहा है, हम सोचिए एक चींटी भी मारते हैं तो हम कर्म बना लेते हैं, और किसी को हम आत्मा से रुला रहे हैं, आंखों से आंसू अगर किसी के निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइन तो खुश नहीं होते। नेक्स्ट इज नंबर 41। आपके पार्टनर जो फीलिंग्स को छुपा रहे थे,
अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे थे, अब वो वक्त आ चुका है कि अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करें, जो ये सोचते हैं क्लियर वे में आपको बताएं, और ये तैयार हैं कि इन्होंने क्या सोचा है, क्या चीजें हैं, अब वो चीजें सरफेस पर आ चुकी हैं और आपकी तरफ ये उन सप्रेस्ड इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिंग। वाओ, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बांधे रखने के लिए आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके साथ कमिटल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वी हैव नंबर 19। घर में डिस्कशन आपके रिगार्डिंग करना चाहते हो, आपसे एक हाउस मीटिंग के जरिए, चाहे वो बहुत सीक्रेटिव हो, आपसे हर एक चीज को बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी टॉक्सिसिटी रही है, जो भी जहर रहा है, आने वाले टाइम में वो चीजें खत्म हो सकती हैं और ये एक नई शुरुआत आपके साथ कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपको भी पता है कि ये सिचुएशन है, इन्हें भी पता है ये सिचुएशन है, लेकिन फिर भी आपके रिश्ते का फूल खिल ही रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लव। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीजें जो आप रोक भी नहीं सकते, इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आइए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? आज मैं यूज करने वाली हूं अपने हैंड रिटन मैसेजेस को, जो मुझे गाइड हुए थे। ठीक है, तो मैंने ये सब डिवाइन की गाइडेंस में लिखे थे, और आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है इन मैसेजेस में। महादेव, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? फर्स्ट है यहाँ पर डिवोशन। वाओ, डिवोशन की एनर्जी है, आपको भक्ति का मार्ग दिखाया जा रहा है। कहते तो ये भी है कि जब हमें किसी से प्यार हो जाता है, किसी में हमारा मन लग जाता है, तो हम उसकी भक्ति करने लगते हैं। ये बड़ा डीप मीनिंग है। प्यार भक्ति है। प्यार इंसान को सबसे डिटैच कर देता है। प्यार इंसान को स्पिरिचुअली ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसमें कोई कंडीशन तो नहीं है। क्या ये शाश्वत है? क्या ये अनलिमिटेड है? क्योंकि हम रोक नहीं सकते इसे। हमें कोई अच्छा लग गया, हमें कोई सपने में आ रहा है, हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो क्या हम रोक पाएंगे उस एहसास को? अगर अट्रैक्शन है तो कंडीशंस में बंधा रहेगा, और समय के साथ जब कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी तो डिटैचमेंट हो जाएगा। और अगर सत्य है, क्योंकि अनलिमिटेड है, भगवान के तुल्य अगर आप किसी को रख रहे हैं, तो वहां पर कंडीशंस नहीं है। और कंडीशन लेस हुआ, अनकंडीशनल हुआ, तो ये ताउम्र चलेगा। ठीक है, वह एहसास आपके अंदर हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर डिवोशन की एनर्जी है। भगवान आपको भक्ति का मार्ग दिखाते हैं कि मुझसे जुड़ो, सबके अंदर मुझे देखो, मैं ही सत्य हूं, मैं ही प्रेम हूं, तुम मुझे ही हर किसी के अंदर देख रहे हो। मेरी ये एनर्जी तुम हर किसी के अंदर क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो, बातों के जरिए, प्यार के जरिए, देखने के जरिए, सुनने के जरिए। ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस करिए जो भी करना है। एक्सपेक्ट आपने किया तो आपको ट्रिगर मिल सकता है, या मिल भी जाता हो, क्योंकि हम जिससे भी एक्सपेक्ट करते हैं वही इंसान गड़बड़ करता है, वही परेशानी हमारे सामने क्रिएट कर देगा। और वही ऐसा कर सकता है जो बोलते हैं ना कि हमारी मन की नहीं हुई तो हम नाराज हो जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें, या लीस्ट एक्सपेक्ट करें। मैं तो लीस्ट पर जाती नहीं हूं, लेकिन चलो एक दिन में जीरो नहीं हो सकती एक्सपेक्टेशंस किसी की भी, लेकिन अगर लीस्ट भी रही, वो एक भी बची ना, वो वही टीसेगी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को जीरो करें और अपनी एनर्जी को इतना हाई कर लें कि आप सबसे बड़े गिवर, सबसे बड़े प्रोवाइडर बन जाएं। क्योंकि ये इस एनर्जी में आने के बाद आप कहीं रुकेंगे नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता। परमात्मा का साक्षात्कार करने से, इस लाइफ टाइम में अपने पर्पस को अचीव करने से, इस लाइफ टाइम में अपने पर्पस को समझने से, अपने सोल असेंशन से, और इवन अगर आपकी जर्नी रीयूनियन तक भी आप समझते हैं 3D में,
तो डिवाइन आपका रियूनियन करा देंगे। अगर आपका साथ लिखा है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तब भी होगा। अगर हायर एनर्जी पे चले गए, अपनी एनर्जी को आपने हाई कर लिया। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है हेल्दी माइंड का। अपने दिमाग को स्वस्थ रखें, हेल्दी डाइट से, हेल्दी एनर्जी से, हेल्दी वाइब्रेशन से। दिमाग में जो भी कचरा है, पास्ट का बैगेज आपके अंदर है, मेरे साथ अब तक यही होता आया है, मैंने तो यही दुख उठाए हैं, मेरे साथ तो यही चीजें चलती रही हैं, मैं क्या करूं, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है आज तक, मैंने जिससे भी प्यार किया वो रूठ गया, जिसको भी चाहा वो छूट गया, धोखा मिला है मुझे। हमें बड़ी सारी शिकायतें होती हैं बचपन से, जो जो हमने देखा होता है वो सब हम अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। मेमोरी में एक ऐसा हिस्सा जरूर मिलेगा जिसमें जंग नहीं लगाया अभी तक, जो मौके पर बुरी चीजों को नोटिस कर रखा है और उसी जगह वो हिट करेगा कि देखा, इससे पहले भी तो ये हुआ था। अब आपके ऊपर है कि आपको उस हिस्से पर दोबारा दृष्टि डालनी है। ये दृष्टि डालना तो ठीक है कि आप उससे कुछ सीख ले रहे हैं कि देखो यार, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अपनी एनर्जी को हाई रखूंगा या रखूंगी, हायर वाइब्रेशंस में असेंट करूंगा या करूंगी। अगर आपने उस चीज को गलत तरीके से यूज किया तो आप चले जाएंगे डिप्रेशन में, चले जाएंगे। यहीं से एंजाइटी बनती है, यहीं से डिप्रेशन बनता है। तो अपने दिमाग को खाली करिए, उसे हेल्दी बनाइए, एक्सरसाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा बिजी रहने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है मैडम मेरा टाइम नहीं पास होता, मुझे मेरे पार्टनर की बड़ी याद आती है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मैडम मेरा दिमाग बड़ा नेगेटिव रहता है, मुझे बड़े बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इन सभी वाइब्रेशंस को रिलीज करें, क्योंकि यही वाइब्रेशन आपसे कर्म बनवा रही है और यही वाइब्रेशन आपसे नेगेटिव मैनिफेस्ट करा रही है, क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना। तो आपको ज्यादा बिजी रहना है। कुछ नहीं करते हैं, काम करना शुरू कीजिए, दीजिए अपने आप को 5 से 6 घंटे, कहीं से भी कहीं जुड़ जाइए, कहीं काम कीजिए। आपको पेंटिंग का शौक है, आपको खाना बनाने का शौक है, काम में वो एनर्जी लगा दो, वो काम आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा। करियर में आप ग्रो कर सकते हैं। ऑलरेडी काम करते हैं, जॉब करते हैं, फिर भी ख्याल आता है तो कॉमेडी शोज देखिए, मेडिटेशन करिए, भगवान के भजन सुनिए, अच्छी अच्छी बातें हैं उनको सुनना शुरू करिए। ऐसी नहीं सुनने कि आपकी एनर्जी को ही लो कर दें, आपको अंदर से नफरत से भर दें, क्योंकि नफरत का रास्ता नर्क से होकर गुजरता है और प्रेम का रास्ता खुद भगवान से होकर गुजरता है। ठीक है, नर्क का मतलब ये नहीं कि ऊपर जाके आप नर्क में ही जाएंगे, नर्क का मतलब यह है कि आप आजीवन दुखों को ही भोगेंगे। ठीक है, वो तो बात की बात है, ये पहला है यहाँ पे, क्योंकि जब तक रहेंगे तब तक तो देखेंगे ना। तो अच्छा सुने, अच्छा देखें और अच्छा सोचें। ठीक है, अपने दिमाग को हल्का कीजिए। जब अपने आप से ही देखिए, अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करेंगे, जब आप हर एक चीज के लिए खुद को जिम्मेदार बनाएंगे। मेरे साथ धोखा हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, तो यहां पर मेरी गलती थी क्योंकि मैंने उसके ऊपर इतना विश्वास किया। मेरे साथ गलत हुआ, बार बार गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कमी मुझ में है। जब आप अंदर से ढूंढने की कोशिश करेंगे उन कमियों को जो आपके अंदर हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इतने प्रैक्टिकल बन जाओ कि आप काट दो सबकी गर्दनें, इतने प्रैक्टिकल बन जाओ कि आपके सामने कोई सही भी खड़ा है तो आप उससे भी नफरत करो, गलत है ये। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने मैस्कुलिन और अपने फेमिनिन साइड को बैलेंस करिए। ठीक है, आप अपने अंदर झांकिए कि यार आई शुड फॉरगिव एवरीवन, मुझे माफ करना है, जिससे अंदर मेरे कोई ग्लानि ना बचे, मेरे अंदर कोई दुख ना बचे। मुझे किसी से कंप्लेंट से, किसी से शिकायत है, जीरो कर दीजिए, बैलेंस हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन से कौन सा बड़ा बोझ निकल गया, हट गया। एक्सपेक्टेशंस को जीरो करिए, आपके सारे दुखों के कारण खत्म हो गए तो बचा क्या? आपकी हैप्पीनेस, आपकी हाई वाइब्रेशन। अपने आप को एक चिड़िया की जैसा बनाइए, उड़ना सीखिए, एक फ्री बर्ड बनेंगे ना। अब फ्री बर्ड क्या है? जब आपकी आत्मा प्योर है, आप फ्री स्पिरिट हैं, आपके ऊपर वजन पे वजन डाल दिया जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है? आपका विध्वंस हो रहा है, आप अपने आप को नष्ट कर ले रहे हैं अंदर से, क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे, खुद का अच्छा नहीं सोच पा रहे, नेगेटिव थॉट्स की वजह से, नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, डिपेंडेंट
कोडिपेंडेंट एनर्जी की वजह से, जबकि आप अकेले आए हैं, अकेले ही सब कुछ कर भी रहे हैं, अकेले जो किया है आपने उसे बो भी रहे, जो भी बोया है वो काट भी रहे हैं, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, ठीक है। और आगे भी आप जाएंगे तो अकेले जाएंगे। तो वास्तव में जर्नी तो आपकी खुद की है, आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। तो अगर आपने उस चीज को समझ लिया और खुद पर काम कर रहे हैं या करें, तो आपकी इस एनर्जी में भी चेंज आएगा और आप क्या हैं और क्या बन जाएंगे, ये चीज आप खुद नोट करके डेट के अकॉर्डिंगली रख लीजिए कि मैंने आज से ये डिसीजन लिया और अब मेरे अंदर क्या क्या चेंज आया है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।